हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज एक वीडियो लेकर के आए हैं। अभी एक नोटिफिकेशन लेटर मिला हुआ है महिला आरक्षण के ऊपर, एक सुप्रीम फैसला हुआ है। जैसा कि आप यूट्यूब थंबनेल में देख रहे हैं, 6वां चरण, 7वां चरण बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 बहुत सारी बहालियाँ कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर ये जो सुप्रीम फैसला आया है महिला आरक्षण को लेकर के, कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भारती में जो धांधली हुई है उसका पर्दाफाश करती है। ये अब कैसा पर्दाफाश करती है? पर्दाफाश करती है कि बिहार की महिला अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, घूस लेकर के नियमों से किया गया समझौता। तो पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन लेटर है, आप इसे कह सकते हैं कि एक तरीके का ये ऑर्डर लेटर है कोर्ट का, जो आपके सामने लेकर के आए हैं। 15 तारीख का है, ये 15 मई का लेटर है। और आज मुझे मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इस पर मैंने कहा कि एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इससे बिहार शिक्षक में जो धांधली हो रही है अभी तक, 6ठे चरण से लेकर के और बीपीएससी टीआरई 3.0 तक, कहीं ना कहीं इस पर बिहार शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि ये उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है। इससे नुकसान हुआ बिहार की महिला अभ्यर्थियों का, जिनके मेरिट कम थे, जिनका हक बनता था कि उनकी नौकरी मिले, कैसे उनकी नौकरी छीनी गई। सारे का सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास जो वीडियो आ रहे हैं वो बिहार स्टेट 2024 के क्लासेस को और बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्लासेस को लेकर के चला रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आती है तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पर एक ये कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, जिसमें लिखा है शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है, आदेश है। एक्चुअली में ये एक महिला अभ्यर्थी का है जो कि दूसरे स्टेट की थी, और इनका सीटेट में मार्क्स कम था, परसेंटेज मार्क्स कम था। उसको लेकर के इन्होंने केस किया हुआ था कि इनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, जो कि नियमों के विपरीत है। उस पर कोर्ट का फैसला आया है। तो पूरा फैसला आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बिहार की महिला अभ्यर्थियों की नौकरी छीन ली गई है घूस ले लेकर के, ठीक है। तो देखते हैं लेटर क्या है, मामला क्या है। इसमें संचिका संख्या दी हुई है, ठीक है, 2024-13-41 पटना दिनांक, और इसमें जो डेट दी हुई है वो 15/5/2024 लिखी हुई है, या हो सकता है 13/5, लेकिन मुझे लग रहा है 15/5/2024 लिखी हुई है। तो कह रहे हैं कि विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैं। लिखा, इट इज नीडलेस टू स्टेट दैट इन केस अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन इज फील्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 weeks फ्रॉम टुडे, द रिस्पोंडेंट नंबर 3 शैल डिस्पोज ऑफ द सेम आफ्टर affording opportunity to personal hearing or through her counsel by passing a reasoned and a speaking order in accordance with law within a period of either week thereafter, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, आगे देख लेते हैं। इसी लेटर का अगला अंश है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को अधो हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय वर्ग, अब देखिए ये बिहार लोक सेवा आयोग की बात कर रही हैं, ठीक है, बीपीएससी 1 की शायद बात हो रही है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय वर्ग में 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया, ये लाइन जो लिखी हुई है ये बताता है कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिससे आप बीपीएससी का आवेदन लेते हैं, उसमें कितनी बड़ी त्रुटि है कि अदर स्टेट की जो महिला है उसका सीटेट का जो मार्क्स है वो उसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं, उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि अगर किसी ने अदर स्टेट सेलेक्ट किया है तो उसका सीटेट मार्क्स जो होता है उस पर उस कॉलम में वैलिडेशन होना चाहिए कि अगर 60% से कम है तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, उसका रिजल्ट आया और उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया।
आगे पढ़ते हैं। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के प्रश्न संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिला को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हैं, जो 55% से अधिक है, जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग करते हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर कर देते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति संख्या प्रश्न संख्या 5 में जो लिखा हुआ है कि सामान्य कोटि की महिला, सामान्य कोटि का महिला का मतलब क्या है? सामान्य कोटि की महिला का मतलब होता है बिहार की महिला। ठीक है, सामान्य कोटि का महिला का मतलब है बिहार की महिला। सामान्य कोटि का मतलब होता है 50% रिजर्वेशन प्राप्त बिहार की निवासी महिला। ठीक है, अदर स्टेट की महिला नहीं। यहाँ सामान्य कोटि महिला को जो आरक्षण 50% मिला हुआ है वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आता है। तो सामान्य कोटि की महिला में अदर स्टेट की महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, इसलिए उनको सीटेट के 55% अंक जो कि सामान्य कोटि की महिला के लिए वैलिड होता है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और आपको बता देते हैं यहाँ पे कि सीटेट के अगर आपके जो है 55% अंक हैं और अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं, ठीक है, तो आप वैलिड नहीं है। इसके साथ ही आप महिला सीट पे अप्लाई भी नहीं कर सकती हैं। ये भी एक कमी है बीपीएससी के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। ठीक है, कि अगर आप जो है अदर स्टेट की महिला हैं और आपने 55% सीटेट अंक को कैसे क्वालिफाइड करा के एंट्री करा दी है, वो भी रिजर्वेशन कैटेगरी 50% सामान्य कोटि की महिला सीट पर, ये भी गलत है। वो जब भी आवेदन करेगी तो जो पुरुषों की सीट होती है, आप उसको पुरुषों की सीट मत कहिए, उसको आप कहिए कि वो नेचुरल सीट जो सामान्य सीट होती है, ठीक है, अनरिजर्व कोटि की, सिर्फ अदर स्टेट की महिलाएं या पुरुष उसी पे आवेदन कर सकते हैं, वो भी उनके अगर सीटेट में 90% मार्क्स हैं तब। ये क्लियरिफिकेशन है इसका। ठीक है, तो कितनी बड़ी गलती हो रही है बिहार लोक सेवा आयोग से। छठे चरण में, 7वें चरण में, शुरू से लेकर अंत तक सारे अधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं, जो काउंसलिंग कराते हैं, पैसा ले लेकर के जो है अदर स्टेट की जो है महिलाओं को 55% अंकों पे इन्होंने जो है फुलफिल किया। आखिर ये केस कैसे हुआ, ये केस हमने कैसे आया? इस नियोजन इकाई ने क्यों रोका? क्योंकि इन्होंने नियम को सही से समझा, या हो सकता है उनकी बात ना बनी उस महिला के साथ में, तो उन्होंने इसकी काउंसलिंग को रोका और ये महिला ने गलती क्या कर दी कि कोर्ट चली गई इसको लेकर के, जहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन कोर्ट द्वारा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य कोटि की जो महिला होती है वो जनरल कैटेगरी की महिला नहीं मानी जाती है, वो आती है आपकी रिजर्व कोटि में। सामान्य कोटि महिला का मतलब 50% रिजर्वेशन, और 50% रिजर्वेशन अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं मिलेगा, किसी कंडीशन में न मिलता है। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं, कोई मेरी बात उस समय नहीं सुनता था और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है जो भी योग्यता धारण करती है, आवेदक द्वारा काउंसलिंग कराने हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। अब आगे क्या होता है देखिए, कोर्ट क्या बता रहा है। कोर्ट कहता है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थियों को 60%, इन्होंने क्या कहा है कि सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की, यहाँ पे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की बात हो रही है, सामान्य श्रेणी की महिलाओं की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट देगी। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं की शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया है। वही बात आ गई ना, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है, उसके अंतर्गत वो यूआर महिला होती है या अनारक्षित महिला सीट होती है, तो उस पर अदर स्टेट की महिला जो है काबिज नहीं हो सकती। और ये पूरी तरीके से सारी शिक्षक बहालियों में गलत किया गया है। अब इसका जिम्मेदार बिहार शिक्षा विभाग है। बिहार के जो प्रशासनिक ऑफिसर जो होते हैं, काउंसलिंग में लगे होते हैं, जो नौकरी दे देते हैं, काउंसलिंग करा देते हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं कि उन्होंने जो है बिहार की जो एक्चुअल जो महिलाएं थी जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिल पाई इन लोगों के कारण। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला, आगे देखते हैं, उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर की निवासी है एवं सामान्य श्रेणी के तहत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा।
उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दाया याचिका संख्या 32/7/2024 इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दिनांक में 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पर डेट वगैरह लगी हुई है। इनका जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, ये जो है इनके लेटर के साइन है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है जो लोग काउंसलिंग करा रहे थे। क्या उनको नियमों की जानकारी नहीं थी? जो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में अदर स्टेट की महिलाओं को जो है यहाँ पर नौकरी दे दी गई है और उसको लेकर के एक RTI का लेटर भी आया है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अदर स्टेट के महिला पुरुषों की जो है नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा लगी है। खास तौर से महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इन महिलाओं की संख्या जिनकी नौकरी लग चुकी है, इसको जिस लोगों ने भी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने भी इन लोगों की नौकरी लगवाई है या काउंसलिंग में परमिशन दी है, पहली गलती तो BPSC की बनती है। उनके सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है, उनके सॉफ्टवेयर को वैलिडेशन को सही करना चाहिए। उनका सॉफ्टवेयर जब तक सही नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों को मौका मिलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग के समय ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका गया, उनको नियुक्ति पत्र निर्गत कैसे कर दिया गया काउंसलिंग कराने के लिए? क्या BPSC ने इस चीज़ को चेक नहीं किया कि अदर स्टेट की जो महिला आती है वो अनरिजर्व सीट पर फाइट करेगी, न कि सामान्य कोटि की महिला सीट पर? क्या उसको आरक्षणों का पता नहीं है? इसका मतलब यह है कि सब लोग ऊपर से नीचे तक या तो अनजान है, अज्ञान है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, उसके नियम कानून क्या है, और बस वो अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी जल्दी करवाते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर प्रशासन की लापरवाही है या फिर घूस लेकर के नियमों से समझौता किया गया है। बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।